नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुवे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय छठ मैया ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप लोगों ने पूछा था कि दीदी भिक्षा मांगना ज़रूरी है क्या, छठ व्रत में भिक्षा मांगनी चाहिए और भिक्षा क्यों मांगा जाता है, इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और कौन सी 3 गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है, तो उन तीनों गलतियों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूंगी कि भूल कर भी ये गलतियां आप छठ व्रत में ना करें। और आप लोग के 1-2 सवाल हैं कि फल से कर सकते हैं या कुंवारे लड़के और लड़कियां कर सकते हैं, तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अब बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने पूछा था कि भिक्षा मांगना क्या ज़रूरी है। तो देखिए, भिक्षा मांगने के लिए ना जिनको मतलब संतान नहीं होते या कोई और भी कारणवश लोग छठ माता को मन्नत करते हैं, मानसिक करते हैं कि हमारा ये कार्य माता अगर पूर्ण हो जाएगा तो हम भिक्षा मांग कर आपकी पूजा करेंगे। ठीक है, तो भिक्षा कैसे मांगनी है, आप अपने आस पड़ोस लोगों को कह दीजिए, इधर उधर नहीं जानी है। अपने रिश्तेदार नातेदार को भी कह दीजिए कि आप थोड़ा सा ना भिखारी के जैसा ही सूप लेकर या अपने आंचल में थोड़ा सा लोगों से मांग लिया जाता है। अगर आपने उस प्रकार से मन्नत किया है भिक्षा मांगने के लिए माता से कि हम मांग कर आपकी पूजा करेंगे, तो आपको मांगनी चाहिए। जाकर 5 घर में या 7 घर में थोड़ा सा भिक्षा जैसा 10 रुपये 20 रुपये जिसको जितना देना है दे सकते हैं, और उसी से आप माता के लिए प्रसाद वगैरह खरीद कर आपको छठ व्रत करनी चाहिए। तो भिक्षा का यही नियम है। सभी लोग नहीं मांगते हैं, लेकिन जो इस प्रकार का मन्नत करते हैं वही भिक्षा मांगते हैं। अधिकतर लोग तो संतान के लिए ही मांगते हैं, मतलब मन्नत करते हैं और भिक्षा मांगकर माता की पूजा चढ़ाते हैं। ठीक है, अगली बात क्या है कि आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी फल से कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए मतलब पहली बार जो इस साल उठा रहे हैं छठ व्रत, तो आप चाहें तो फल से भी उठा सकते हैं, क्योंकि सबके पास उतना सुविधा नहीं होता। छोटे छोटे जगह में लोग रहते हैं, चूल्हा नहीं होता, बर्तन नहीं होते, तो इसलिए आप चाहें तो फल से भी छठ व्रत उठा सकते हैं। और जो पहले से ही ठेकुआ वगैरह पर उठाए हैं तो उनको तो ठेकुआ बनाना पड़ेगा, बिना ठेकुआ बनाए वो छठ व्रत नहीं कर सकते। लेकिन जो इस साल पहली बार उठा रहे हैं वो चाहे तो फल से भी उठा सकते हैं। जैसा उठाइएगा वैसा आपको आगे निभाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। और अगली चीज़ लास्ट जल्दी से बता देती हूँ। आप लोगों ने पूछा था कि दीदी हम लोग कुंवारे हैं, लड़की और लड़कों दोनों के लिए बता देती हूँ। आप दोनों का ही कमेंट्स आ रहे थे कि हम लोग का मन्नत हम लोगों ने किया था तो हमारा पूर्ण हो गया है, तो क्या हम कर सकते हैं। तो देखिए, हम कुंवारे आदमी के लिए मैंने कभी नहीं देखा कि छठ व्रत करते हुए। लेकिन छठ व्रत अगर मान लीजिए जिनको श्रद्धा है, जिनका मान लीजिए आपने मनोकामना जिनका पूर्ण हो जाता है, जिसने ये मतलब मन्नत किया है पूर्ण हो जाता है, तो अगर आपको श्रद्धा है तो आप कर सकते हैं, कहीं कोई रुकावट नहीं है। लेकिन आज तक मैंने कभी कुंवारे लोगों को करते हुए छठ व्रत नहीं देखा है, न सुना है। बाकी आपकी मर्जी है, अगर श्रद्धा है माता के प्रति तो आप कर लीजिए, कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बता देती हूँ कि कौन सी 3 गलतियाँ हमें छठ पूजा के दौरान नहीं करनी है, जो कि आपको बिल्कुल सावधानी बरतनी है। तो सबसे पहली गलती हमारी है कि घाट पर अगर आप जाते हैं छठ व्रत मतलब 10 नवंबर को शाम का अर्घ जो हम देते हैं सूर्य देव को, तो आप ना घाट पर अगर जाते हैं तो किसी के डाला को पैर ना लगाएं। भीड़ तो बहुत ज़्यादा ही रहता है, मतलब वहाँ पे बहुत सारे भीड़ मतलब इकट्ठा रहती है वहाँ पे, तो आप थोड़ा बचा कर जाएं भीड़ में। लेकिन मान लीजिए गलती से पैर से लग भी जाता है ना, तो तुरंत आपको सेम टाइम माता
माता को डाला छूकर आपको प्रणाम कर लेनी चाहिए। भूल कर भी अपने पैर वगैरह मतलब ना लगाएं, लग जाए तो प्रणाम कर लीजिए। और घाट पर किसी से झगड़ा मत कीजिए, क्योंकि सभी लोग जो है ना छठ व्रत किए रहते हैं, और व्रती अगर अपने मुंह से अगर आपको कुछ भी बोल देना तो वो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। तो इसलिए किसी का श्राप मत लीजिए, थोड़ा बच बचा करिए, क्योंकि छठ व्रत जो किए रहते हैं ना, आपको पैर छूकर उनको नमस्कार करनी चाहिए, प्रणाम करनी चाहिए, न कि उनसे बद्दुआ लेनी चाहिए। और वो कुछ ऐसा बोले ना तो आपको तुरंत पड़ जाता है, मतलब वो आपको आशीर्वाद बोले तो आशीर्वाद भी आपको लगता है, अगर श्राप देते हैं तो श्राप भी आपके ऊपर तुरंत पड़ जाता है। तो इसीलिए घाट पर जाकर किसी से झगड़ा लड़ाई ना करें कि यहाँ हम बैठेंगे तो हम बैठेंगे, तो हम अपना डाला रखेंगे तो नहीं रखेंगे। थोड़ा सा हार मान कर ही, जहाँ पूजा ही सबको करनी है, और थोड़ा भीड़ तो बहुत अधिक रहती है, लेकिन बच बचा कर आपको कर लेनी चाहिए, न कि झगड़ा करनी चाहिए और किसी का श्राप हमें मिले तो इससे थोड़ा सा बच कर रहिए और तुरंत प्रणाम कर लीजिए अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो। लेकिन आपको किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि छठ व्रत में या वो खरना हो, उसके अगले दिन तो हमें कोई ब्रश दातुन वगैरह नहीं करना है, लेकिन पारण के दिन भी, जैसे जिस दिन सुबह का अर्घ हमारा 11 नवंबर को है, किसी भी दिन कुछ भी कीजिए, ब्रश मुंह में अपने मत डालिएगा, जो कि मैं बहुत पहले से बहुत सारे वीडियोज में बताते आई हूँ। दातुन का ही इस्तेमाल कीजिएगा, प्रयोग कीजिएगा, कभी भी ब्रश वगैरह मुंह में मत डालिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारी दूसरी गलती जो हमें नहीं करनी है। तीसरी बात क्या है कि मान लीजिए अगर व्रत के लिए कोई भी चीज़, पकवान, ठेकुआ वगैरह, प्रसाद कुछ भी आप बना रहे हैं ना, तो अपने घर में साफ़ सफाई का बहुत अधिक ध्यान रखिएगा। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि बर्तन वगैरह आपने साफ से धोया है कि नहीं। बर्तन को पलट पलट के आसपास थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत ना दूध वगैरह वाले बर्तनों में ना कभी कभार रह जाते हैं, तो उसको पलट पलट कर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि छठ पूजा में मतलब कहीं भी गंदगी का तो मतलब कहीं जगह नहीं है। साफ सफाई का इसमें बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है। तो बर्तन वगैरह बहुत, मतलब मैं तो बोलूँगी कि कई बार क्रॉस चेक करिए कि कहीं गंदा तो नहीं लगा है, जूठा तो नहीं लगा है। और बच्चों से बचा कर रखिए, बच्चे तो ऐसे मस्ती करते रहते हैं, माता रानी बच्चों को माफ़ करे, लेकिन बच्चे कुछ जूठा ना करें, मतलब जूठा आहार देते हैं बच्चे, तो वो सब ना करें। प्रसाद वगैरह बचा के रखिए, क्योंकि अगले दिन हमें खानी होती है। हम 10 नवंबर को नहीं खाते हैं, जो शाम को अर्घ देते हैं उस दिन तो हम प्रसाद खाते नहीं हैं। अगले दिन 11 नवंबर को प्रसाद खाया जाता है। अर्घ देने के बाद, अर्घ जब दे लेते हैं उसके बाद पारण करते हैं और प्रसाद वगैरह वितरण करते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखनी चाहिए, बच्चे वगैरह थोड़ा सा कुछ ना खाएं और बर्तनों में जूठा ना रह जाए। एकदम आपको जो बोलते हैं ना, ध्यान देकर ये कार्य करनी है। तो यही हमारे 3 गलतियां थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा लाभ मिलेगा, और जितने आपके प्रश्न थे उसके भी मैंने उत्तर देने की कोशिश की है। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रेम से बोलिए जय छठ मैया, और अच्छे से अपने छठ व्रत को संपूर्ण कीजिए। माता रानी अपनी कृपा दृष्टि सबके ऊपर बनाए रखे।